नमस्कार साथियों, मैं विजय। आप सभी का अपने परिवार प्राजित क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस के द्वारा आईबीपीएस पीओ 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके फॉर्म कब से कब तक हैं और इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में अपन जानकारी करेंगे। आईबीपीएस पीओ की कितनी सैलरी है, कितने तरीके के एग्जाम होंगे या कितने स्टेप इसे भर्ती में होने वाले हैं, तो सारी चीज़ें अपन डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। आईबीपीएस पीओ 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें टोटल पद 6432 है। www.ibps.in पे आप चेक कर सकते हैं ये भर्ती का नोटिफिकेशन और वहीं पे इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में जानकारी करते हैं कि कुल कितने पोस्ट हैं, कितनी बैंकों के बारे में सारी बात। तो टोटल पोस्ट आपके 6432 टोटल पोस्ट हैं। एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन होने वाली है। टोटल यहाँ पे 11 बैंक के शामिल है, 11 बैंकों की वैकेंसी है। टोटल कितनी? 6432 ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो 6432 भर्ती है, इसमें पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्री के कोई भी मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होने वाले। मेंस प्लस इंटरव्यू के आपके मार्क्स फाइनल मेरिट में काम आएंगे, या फाइनल मेरिट आपकी मेंस और इंटरव्यू के आधार पे बनने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। और याद रखना कि 1 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इससे पहले आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आना जरूरी है 1 तारीख से पहले। अगर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप इस भर्ती में अप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए, दूसरा है कि यहाँ पे एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? तो 20 साल से लेके 30 साल यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन होते हैं, आपकी नौकरी लगती है इस प्रोसेस के थ्रू, तो टोटल आपको 60,000 से लेके 75,000 तक आपको तनख्वाह इसमें मिलने वाली है। वेरी करता है, वेरी इसलिए करता है कि कई जगह पे आपका रूम रेंट हाई होता है, जैसे 17,000। जैसे बड़ी सिटी है, मुंबई जैसी सिटी में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ पे आपको 17,000 रुपये मिलते हैं। अगर ग्रामीण एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे 3 से 4,000 रुपये मिलते हैं। तो वो वेरी इसलिए करता है सैलरी का। चलिए आगे देखते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या है। तो नोटिफिकेशन 1 अगस्त को जारी कर दिया गया है। 2 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। लास्ट तारीख फॉर्म अप्लाई करने की 22 अगस्त है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इस वैकेंसी का एडमिट कार्ड या इस वैकेंसी के थ्रू जो एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर महीने में आएगा। याद रखना कि इस आईबीपीएस पीओ के द्वारा जितनी भी एग्जाम करवाई जाती हैं, उनकी तारीख, एग्जाम की डेट, रिजल्ट की और आपका ज्वाइनिंग का सब फिक्स होती है पहले से। तो यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है कि प्रीलिम्स प्री एग्जाम कब होगा? 15, 16 और 22 अक्टूबर को प्री एग्जाम हो जाएगा। नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा। मेंस की एग्जाम आपकी दिसंबर में हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंस एग्जाम की डेट इन्होंने फिक्स कर रखी है पहले से। 26 नवंबर को आपकी मेंस की एग्जाम होगी। आईबीपीएस मेंस का रिजल्ट दिसंबर में आपका आ जाएगा। आईबीपीएस मेंस का स्कोर आपका दिसंबर लास्ट तक उसके बाद में रिलीज होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि रिजल्ट आने के 7 से 10 दिन के बीच में आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपका इंटरव्यू कब होगा? तो जनवरी से लेके फरवरी में आपका इंटरव्यू कभी भी करवा सकते हैं और अप्रैल 2023 में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो टोटल 6432 है। मैंने आपको बताया कि 60,000 से लेके 75,000 तक आपको तनख्वाह मिलने वाली है। 3 प्रोसेस होंगे, प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्री में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि भाई अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म में आपको कितना पेमेंट लगेगा। SC ST के लिए 175 है, जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपये है। जनरल ओबीसी के लिए कितने? 850 रुपये। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 एग्जाम के बारे 3 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा। बाकी रीजनिंग आपका 35 नंबर का, मैथमेटिक्स 35 का होगा, इंग्लिश आपका 30 नंबर का होगा। सब में सेक्शन टाइम दिया गया 20-20-20 मिनट। टोटल 60 मिनट होती है, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। याद रखना सबका सेक्शन कट ऑफ भी होता है। इंग्लिश का अलग कट ऑफ होगा, मैथ का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा। उसके बाद में आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, मेंस एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। मेंस एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। प्री में आपके 3 थे। मेंस में एक नया सब्जेक्ट आपका बैंकिंग जीके जुड़ता है। रीजनिंग है वही है आपका, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और आपका बैंकिंग अवेयरनेस है। टोटल यहाँ पे आपका 155 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। ये भी आपको ध्यान में रखना, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। इसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है ऑन कंप्यूटर। अगर आप मेंस एग्जाम पास कर लेते हैं उसके बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इन दोनों का, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स मिला के 80 और 20 के रेशियो में मिलाए जाते हैं। उसके आधार पे आपकी क्या बनती है? मेरिट बनती है। ठीक है, तो जो साथी अगर इस भर्ती में इंटरेस्टेड है सभी इस फॉर्म को अप्लाई करिए। जिनको अगर नोटिफिकेशन खोजने में मुश्किल होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक अवेलेबल कराऊंगा, उसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।